उठाते हैं, अगर आप अपने अलार्म को 5 बजे सेट कर देते हैं और अलार्म बंद करके दोबारा नहीं सोते हैं, आप सुबह-सुबह अगर उठ जाते हैं, तो ये आदत आज आपको सफलता की तरफ लेके जा सकती है, आपके सभी सपनों को पूरा कर सकती है। कैसे कर सकती है, इस पर हम बातचीत करेंगे आज के सेशन में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज के सेशन में आप बने रहें, इस आदत के बारे में सुनते रहें और इसके नोट्स बनाएँ ज़रूर, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने बच्चों को भी अवेयर कर सकते हैं कि क्यों 5 बजे उठना ज़रूरी है। इस आदत को आपको ना सिर्फ अपने आप तक सीमित रखना है, बल्कि अपने बच्चों तक भी इस आदत को लेकर आना है, क्योंकि इसके माध्यम से उनका जीवन भी बेहतर बनेगा। वह अपनी हेल्थ और वेल्थ को बेहतर पाएँगे इस आदत के माध्यम से। तो आज हम ये जानेंगे आज के सेशन के माध्यम से कि क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या-क्या लाभ होते हैं सुबह इस आदत को अपनाने के, 5 बजे उठने के, और क्या ये पॉसिबल है कि 5 बजे उठा जाए? क्योंकि देखिए, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग 5 बजे उठते ही नहीं हैं। अगर आप सिटी में रह रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की वहाँ पर सुबह जो होती है, वो सुबह के 9-10 बजे होती है, क्योंकि रात को वो बहुत लेट सोते हैं। और इसीलिए आज हमें समझने की ज़रूरत है कि ये 5 बजे उठने के क्या बेनिफिट होते हैं और इस आदत को हम कैसे अपना सकते हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखिए, इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो आप सभी जानते हैं इस कोट को, इस पोएम को हमने बचपन से ही सुनते आए हैं हम। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़ कीप्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। इसके माध्यम से बताया गया है कि अगर आप जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो ये किसी भी व्यक्ति को 3 प्रकार के फ़ायदे देता है। आपको हेल्दी बनाता है, यानी आप स्वस्थ बनते हैं। आपको वेल्दी बनाता है, यानी आप धनवान बनते हैं, और वाइज भी बनाता है, क्योंकि आपको पर्याप्त मात्रा में वक्त मिल जाता है कि आप पढ़ सकें। आप अपनी जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसमें एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो सुबह-सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, तो आपको ज़्यादा वक्त मिलता है और इसीलिए आप वाइज भी बनते हैं। यानी इस आदत को अगर आप अपनाते हैं, तो आपको ये तीनों फ़ायदे मिलते हैं। और आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सुबह उठने की आदत के माध्यम से आप सफलता की सीढ़ी तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये सफलता की एक ऐसी चाबी है जो आज हर एक बड़े-बड़े जो हमारे सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, जिन्होंने सफलता ऑलरेडी हासिल कर ली है, उनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये आदत आपको कॉमन मिलेगी। चाहे हम फॉर्मर फर्स्ट लेडी के बारे में बात करें, जो यूनाइटेड स्टेट की फॉर्मर फर्स्ट लेडी थी, मिशेल ओबामा, इन्होंने भी, इनकी आदत है कि सुबह जल्दी उठ जाती हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक, आप सभी जानते हैं कि एप्पल को अगर नई ऊंचाई तक पहुंचाने में किसी ने मदद की है तो टिम कुक जी हैं, और इनके अंदर भी ये आदत है कि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो ट्विटर के जो को-फाउंडर सीईओ है जैक पैट्रिक डॉर्सी, ये भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हमारे भारत के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी जी, इनकी भी आदत है कि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँ, जिनसे हर एक व्यक्ति वाकिफ है, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, इनकी भी आदत है कि ये सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं, प्रतिदिन 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, और आप सभी जानते हैं कि आज तक उन्होंने कोई दवाई नहीं खाई है, हमेशा एक हेल्दी जीवन वो जी रहे हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद भी देश को संभालना, इतनी उम्र होने के बावजूद भी हर एक जगह, हर एक इवेंट को अटेंड करना आज उनकी खासियत बन चुकी है। और इसीलिए आज हर एक व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है कि सुबह-सुबह उठने की आदत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी वेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज हमें अपनी हेल्थ पर सुबह-सुबह उठकर फ़ोकस करना ज़रूरी है। देखिए, हम सभी का एक छोटा-सा कॉमन कंसर्न रहता है जब भी हम बोलते हैं कि 1 घंटा अपने आप के लिए प्रतिदिन निकालें, 24 घंटे में 1 घंटा तो आप अपने आप के लिए निकाल ही सकते हैं। तो बहुत सारे व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि मैम, हम 24 घंटे में से 1 घंटा कब निकालें? सुबह से लेकर शाम तक तो अगर आप जॉब पे जाते होंगे तो आप कहेंगे कि मैम, सुबह से लेकर शाम तक तो हम जॉब करते हैं, रात को हम एक्सरसाइज कर नहीं पाते क्योंकि रात को खाना खाना होता है, तो हम एक्सरसाइज कब करें? तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि सुबह-सुबह का वक्त, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 5 बजे उठ गए, तो 5 बजे उठने के बाद आप सुबह 1 घंटा अपने आप के लिए निकाल सकते हैं। सुबह-सुबह की धूप में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको 2 फायदे मिलेंगे। आपकी हेल्थ बेहतर बनेगी,
और सुबह की धूप आपको मिल जाएगी, जो आपके शरीर की न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने में मदद करेगी। आज आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर विटामिन डी की कमी रहती है, तो ये विटामिन डी की कमी भी आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात को सुबह जल्दी सोना, रात को आपको जल्दी सोना भी होगा, क्योंकि देखिए अगर आप रात को जल्दी सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? क्योंकि हर एक व्यक्ति को जरूरी है कि वह अपनी पूरी 6 घंटे की नींद पूरी करे, तभी जाकर अगले दिन आप काम अच्छे से कर पाएंगे। और इसीलिए रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, इस आदत को अपनाना बहुत जरूरी है। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हेल्थ के लिए कैसे ये जरूरी है, ये आदत से आपके बायोलॉजिकल फिटनेस पर भी बहुत असर पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो व्यक्ति रात को लेट सोते हैं उनके अंदर आपने बहुत ये इशू देखा होगा कि उनका पाचन अच्छा नहीं होता है, पाचन संबंधी समस्या उनको बहुत सारी होती हैं, क्योंकि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का ऐसा वक्त होता है, रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का ऐसा वक्त होता है जब हमारे शरीर के सभी टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन यानी हमारी आंतों के अंदर जाते हैं। और अगर आप इस वक्त सोते नहीं हैं, आप इस वक्त खाना खा रहे होते हैं या फिर आप किसी प्रकार की अन्य चीजों का सेवन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि ये टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन में नहीं जा पाते हैं और इसी वजह से ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। क्योंकि जब इंटेस्टाइन यानी आपकी आंतों की तरफ जाएंगे तो आंतों की तरफ से ये बाहर भी निष्कासित होंगे, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सभी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो वक्त है रात का, इसके बीच में सो जाएं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को आपके इंटेस्टाइन में मूव करने में मदद करता है और इसके माध्यम से जब सुबह सुबह आप उठते हैं तो ये सभी टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। आज इसीलिए बहुत जरूरी है अपनी हेल्थ को फोकस करते हुए आपको सुबह जल्दी उठना जरूरी है, रात को जल्दी सोना जरूरी है। कम से कम 9 से लेकर 12 बजे तक के अंतराल में आपको सो जाना होगा, क्योंकि देखिए आज का जो वक्त है वो एक ऐसा वक्त बन चुका है जब सोना हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि हमारे पास इतने डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो फोन है या फिर हम किसी प्रकार की कार्य कर रहे हैं। आज हमारी सिटी लाइफ है, ये सभी प्रकार की लाइफस्टाइल आज हमारे लिए एक ऐसे डिस्ट्रैक्शन की तरह काम कर रही है जो हमें सोने ही नहीं देती है। रात को सोने से पहले आप फोन देख रहे हैं, फोन देखते देखते कब 12 बजे बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। रील्स स्क्रॉल करते करते हमें पता ही नहीं चलता है कि कब 1 बज गए और हमारी नींद खराब हो गई। जब आप रात को 1 बजे सोएंगे तो अगले दिन हम सुबह 5 बजे उठने की कैसी आकांक्षा रख पाएंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हमें अपने स्क्रीन टाइम को भी कम करना होगा। रात को सोने से पहले मोबाइल को अपने से बिल्कुल दूर रख दीजिए, मोबाइल हो सके तो साइलेंट करके रख दीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की डिस्टरबेंस मोबाइल फोन्स के माध्यम से ना मिले और आप प्रतिदिन अपनी 6 से लेकर 7 घंटे तक की नींद पूरी कर पाएं। क्योंकि देखिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी नींद का अंतराल भी ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रतिदिन आपको 6 से लेकर 7 घंटे तक की नींद को पूरा करना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से आप हेल्दी रह पाएंगे, इसके माध्यम से आप हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी बनने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसीलिए आज हर एक व्यक्ति को समझना होगा कि आज हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं सुबह उठने के। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो इसके माध्यम से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाता है, यानी आपकी कार्य करने की क्षमता को बेहतर बनाता है। आपको ज्यादा वक्त मिलता है काम करने का और इसके माध्यम से आप दूसरे व्यक्तियों के कंपैरिजन में ज्यादा काम कर पाते हैं। आपकी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होती है अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं। आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल को आप बनाए रखते हैं, इसके माध्यम से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इसके माध्यम से बेहतर होती है, यानी आपकी नींद अच्छी होती है। इसके माध्यम से आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है कि आप अपने जीवन को प्लान कर सके, आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं। ये एक ऐसा एकांत का वक्त होता है जिस वक्त में आप अपने बारे में सोच सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मुझे अपने आज के दिन में क्या करना चाहिए, जिससे मुझे अपनी ग्रोथ दिख पाए। और इसीलिए सुबह का वक्त आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि इस वक्त आपकी क्रिएटिविटी का लेवल भी ज्यादा होता है। इस वक्त आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपकी हॉबीज है, जिसके लिए आपको वक्त नहीं मिलता है। इन हॉबीज को भी आप सुबह सुबह कर पाते हैं। ये आपकी इमोशनल वेलबींग को भी बेहतर बनाता है, यानी आप इमोशनल तरीके से भी बेहतर बन पाते हैं। आप गुस्सा अगर आपको आता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी कम होती है अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं।
और इसीलिए आज ये सभी फायदे अगर आप पाना चाहते हैं, अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 से 12 बजे तक के वक्त में अगर आप सो जाते हैं, तो सुबह आपके शरीर से बाहर टॉक्सिन्स आराम से निष्कासित हो जाते हैं। और इसीलिए पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए भी आज बहुत जरूरी है कि आप सुबह उठें। लेकिन देखिए, सुबह उठना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बहुत सारे लोगों के लिए एक चैलेंज है कि 5 बजे हम कैसे उठें। और मैं आज आपको 5 ऐसे टिप्स देना चाहूंगी जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सुबह आराम से उठ सकता है। पहला टिप, जिसको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं जब भी आपको 5 बजे उठना हो। आप सभी का अगर ये रेजोल्यूशन है कि सुबह जल्दी उठना है, तो इस पहले टिप को जरूर फॉलो करें। ये पहला टिप है कि अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना है। रात को सोने से पहले आपको अपने मन के अंदर ही ये संकल्प लेना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। इसके लिए आपको रात को जल्दी सोना जरूरी है। कम से कम 10 बजे तक सो जाइए। सोएंगे उससे पहले आपको अपने दिमाग में ही मन कहना है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। जब आप बार बार एक ही बात को दोहराएंगे, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाएगी और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक तुरंत ही आपको सुबह 5 बजे उठाने में आपकी मदद करेगी। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सभी इस पहले टिप को फॉलो करें। रात को सोने से पहले अपने मन के अंदर ये कहें कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, और इसके माध्यम से आप इजीली उठ पाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद करेगा आपको उठाने में। अब आइए चलते हैं दूसरे टिप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, रात को खाना खाने के बाद मैं आपको ये सलाह जरूर देना चाहूंगी कि रात को खाना खाने के बाद कोई भी ऐसी कैफीन युक्त पदार्थ का सेवन ना करें जो आपकी नींद को खराब कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप कॉफी का सेवन करते हैं रात को सोने से पहले या फिर खाना खाने के बाद, इसी प्रकार से आप किसी मीठी चीज का सेवन करते हैं, केक का सेवन कर रहे हैं, या फिर आप चाय का सेवन कर रहे हैं रात के वक्त में, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि आपको नींद अच्छे से नहीं आती है। और इसी वजह से जब नींद खराब हो जाती है, आप लेट सोते हैं, तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। और इसीलिए रात के वक्त पे खाना खाने के बाद आपको कोई भी मीठा सामग्री नहीं खानी है, आपको कोई भी कैफीन युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना है। अब आइए चलते हैं दूसरे टिप की तरफ बढ़ते हैं, कैसे आप सुबह उठ सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है कि अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए अगर पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है स्विच ऑफ करना, तो उसको साइलेंट करके रात को सोने से 2 घंटे पहले ही अपने फोन को अपने आप से अलग कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आज नींद हमें जो नहीं आ रही है, हम लेट जो सो रहे हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि हम फोन पे ज्यादा निर्भर हो गए हैं। हम फोन देखते हैं रात को सोने से पहले, और इसके कारण हमें नींद भी अच्छे से नहीं आती और हमारा बहुत सारा वक्त जाया हो जाता है। इसीलिए आपको फोन को अपने से बिल्कुल साइड रख देना है, ताकि आप अपने आप की नींद को ज्यादा प्रायोरिटी दे सके और अच्छे से रात को जल्दी सो जाए। अब आइए चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा तरीका है कि आपको रात को सोने से पहले गुनगुना पानी पीना है। क्योंकि देखिए, लूक वार्म वाटर, यानी अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे रात को सोने से पहले, तो ये आपके टॉक्सिन्स को आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचने में मदद करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदा में कहा गया है कि 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपके टॉक्सिन्स आपके शरीर में इंटेस्टाइन की तरफ, यानी आपके आंतों की तरफ बढ़ते हैं। और इसीलिए अगर आप रात को सोने से पहले गुनगुना पानी पिएंगे, तो ये आपके टॉक्सिन्स को भी आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचने में मदद करते हैं। साथ साथ सुबह सुबह जब भी आपको आपकी नींद खुलेगी, आपकी नींद जैसे ही खुलेगी, तो आपको प्रेशर बनेगा, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, और जब तक आप वॉशरूम जाएंगे तब तक तो आपकी नींद स्वतः ही खुल जाएगी। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस तीसरे टिप को भी आप फॉलो करें। रात को सोने से पहले अच्छे से 1 गिलास या 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। अब आइए चलते हैं चौथे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। और ये चौथा तरीका है कि क्या हम सभी को करना चाहिए सुबह उठने के लिए, अपनी अलार्म क्लॉक को अपने से दूर रखें। यानी आपने सुबह सुबह 5 बजे का अलार्म रख लिया, सुबह 5 बजे का अलार्म सेट कर लिया। अलार्म सेट करने के बाद अपनी अलार्म क्लॉक को अपने से दूर रखें। हो सके तो अपने से दूर अपने बेड के पास ना रखें, टेबल की तरफ रख दीजिए, ताकि जब आपको इसको बंद करने की नौबत पड़े तो आपको उठना पड़े। आप अपने बिस्तर से उठेंगे, अलार्म क्लॉक को बंद करने के लिए जाएंगे, तब तक आपकी नींद स्वतः ही खुल जाएगी। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपनी अलार्म क्लॉक को आपको अपने से थोड़ा दूर रखना है, ताकि इसको बंद करने के लिए आपको उठना पड़े। और देखिए, कभी भी अलार्म क्लॉक को हमें स्नूज मोड में नहीं रखना है। यानी स्नूज मोड में, क्योंकि क्या होता है कि हम बार बार अलार्म क्लॉक को बंद करके सो जाते हैं, बार बार वो बजता है, और इसके कारण हमारी नींद भी खराब होती है, और हमारी ये जो आदत है 5 बजे उठने की, वो भी पूरी नहीं हो पाती है।
इसलिए बहुत जरूरी है कि स्नोज मोड से भी आपको हटा देना है अपने अलार्म क्लॉक को। अब आइए चलते हैं 5वें तरीके की तरफ बढ़ते हैं, और ये 5वां तरीका बहुत इफेक्टिव है। ये 5वां तरीका है कि अपना एक वेकअप बडी आपको बनाना है। यानी कोई तो ऐसा व्यक्ति आपके घर परिवार में या फिर आपके दोस्तों में जरूर होगा जो सुबह जल्दी उठ जाता है, और उनकी मदद आपको इस टास्क में लेनी है कि आप भी सुबह उठना चाहते हैं। अपनी ख्वाहिशों के बारे में उनको बताएं कि मुझे भी सुबह उठना है जल्दी 5 बजे, लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो आपका जो वेकअप बडी है वो आपको सुबह 5 बजे उठने में मदद करेगा। वो सुबह सुबह आपको कॉल करेंगे। अगर आप सुबह 5 बजे कॉल पिकअप करते हैं तो यानी आप सुबह उठ गए हैं। आपको एक गेम की तरह भी आप इसको बना सकते हैं कि आपका वेकअप बडी आपको कहे कि 15 मिनट के अंदर अंदर आप चाय बनाने की फोटो उनको भेज सकते हैं, या फिर बाहर की वीडियो या फोटो आप उनको सेंड कर सकते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि आप उठ गए हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इतने में आपकी जो नींद है वो अच्छे से खुल जाएगी, और आपका वेकअप बडी के माध्यम से आप अपने आप को सुबह उठने की आदत तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वेकअप बडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सुबह आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सुबह सुबह जब आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं या फिर आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करिए। इसके माध्यम से क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है और हम बिल्कुल जागृत हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है सुबह उठने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, जिससे आप अच्छे से एक्टिव हो जाएं और अपने सभी कार्यों को एक्टिवली कर सकें। देखिए इस आदत को आपको लगातार 40 दिन तक फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 40 दिन तक अगर आप इस आदत को रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये आदत आपकी जीवन में ऐसे समा जाएगा कि आपको फिर ना किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत पड़ेगी, ना आपको वेकअप बडी की जरूरत पड़ेगी। आपको फिर आदत ही बन जाएगी कि आप सुबह सुबह 5 बजे उठकर अपने सभी कार्यों को करना शुरू कर देंगे, और आप ये पाएंगे कि आपका जीवन अच्छे से मैनेज हो पा रहा है, आपको सभी कार्यों को करने के लिए वक्त मिल रहा है, और आपकी हेल्थ और वेल्थ इसके माध्यम से बेहतर बनती जा रही है। और इसीलिए बहुत जरूरी है आप सभी के लिए कि आप सुबह उठें। 40 दिन तक कंटिन्यू आपको ये आदत को रखना है, और 40 दिन बाद आप थोड़ी सी रियायत अपने आप को दे सकते हैं। संडे को आप ये थोड़ा सा कर सकते हैं कि 5 बजे ना उठकर आप 6 बजे या 7 बजे उठ जाएं, लेकिन बाकी दिन आपको 5 बजे उठना है। 40 दिन के अंदर आपको कोई भी रियायत अपने आप को नहीं देनी है। देखिए कई लोग ऐसे हैं हमारे आज के सेशन में हो सकते हैं जो 8 बजे या 9 बजे उठते होंगे, तो जरूरी है कि देखिए उनके लिए 5 बजे उठना तो बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क उनको लग रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप 8 बजे उठते हैं तो ट्राई करें कि आप 7 बजे उठना शुरू कर दें। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप ट्राई करें कि आप 6 बजे उठना शुरू कर दें। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप ट्राई करें कि आप 5 बजे उठना शुरू कर दें, क्योंकि धीरे धीरे करके ही ये ग्रेजुअल प्रोसेस आपको एक ऐसी आदत की तरफ लेके जा पाएगा जिसके माध्यम से आप सुबह उठने की आदत के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे और अपने सभी कार्यों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। देखिए ये आदत अगर आपकी एक बार सेट हो गई, अगर आपके अंदर ये आदत इनकलकेट हो गई, तो आपकी बॉडी क्लॉक भी स्वतः 5 AM में सेट हो जाएगी। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो भी हमें सुबह उठने में मदद करती है, और अगर आपकी आदत है सुबह 5 बजे उठने की तो आपकी बॉडी की क्लॉक भी आपको स्वतः 5 बजे आपकी नींद खुलवा देती है, और इसके माध्यम से आप सभी प्रकार की हेल्थ और वेल्थ को पा सकेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस आदत को अपनाया जाए, क्योंकि ये आदत हमारे माननीय टीसी छाबड़ा सर की भी है। सोचिए सुबह सुबह 6 बजे जो गुरुकुल सेशन होता है उसमें वो आते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होकर आते हैं और हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अगर 6 बजे बिल्कुल ड्रेसअप होके आते हैं, डैट मीन कि वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और ये आदत उनको आज एक नए मुकाम तक पहुंचा रही है। इसी प्रकार से हमारे माननीय डॉक्टर AR शर्मा जी, इनकी भी आदत है कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप भी सुबह सुबह का वक्त अपने आप के लिए निकालें, जिसमें आप अपनी हेल्थ के लिए वक्त निकाल पाएं, अपनी वेल्थ के लिए वक्त निकाल पाएं, और उसके लिए आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत को अपनाना होगा। अब आइए चलते हैं एक ऐसे गामा ओरिजिनॉल नामक न्यूट्रोस्यूटिकल की तरफ बढ़ते हैं, जिसके माध्यम से आज आप अपनी हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं, और इसके माध्यम से आप अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। आपको जल्दी सोने में आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में आज ये आपकी मदद करता है। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा न्यूट्रोस्यूटिकल आज हमारे बीच में मौजूद है जिसका बहुत व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेस्यूटिकल और न्यूट्रोस्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसकी शुरुआत जापान से की गई थी 1954 में। धीरे धीरे करके आज विश्व के बहुत सारे देश हैं जो ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा भारत भी शामिल है, क्योंकि भारत में भी गामा ओरिजिनॉल को पहली बार लाया गया है 2020 में,
एपी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से। आज हमारे भारत का गामा ओरिजिनॉल ऑलरेडी अप्रूव्ड है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। और आज इनमें कई स्वास्थ्य संबंधी लाभों में से एक लाभ ये है कि ये आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसको स्वस्थ बनाने में कैसे ये मदद करता है, क्योंकि आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। आज ये कई स्टडीज में पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आपको अच्छी नींद आती है। और आप सभी जानते हैं कि अगर अच्छी नींद आपको आएगी तो आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठने में आपकी मदद करेगा। गामा ओरिजिनॉल के आज बहुत सारे अगर हम प्रोडक्ट्स देखें वो इंटरनेशनल मार्केट में मिलते हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट है कोलियानाइट। कोलियानाइट का स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जा रहा है नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए। और ये क्लेम करते हैं कि अगर कोलियानाइट की प्रतिदिन 4 गोलियां आप लेते हैं और 100 दिन के अंदर अंदर आपको ये फायदा होगा कि कोलियानाइट के माध्यम से आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बनेगा, आप अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे। ये सभी फायदे कोलियानाइट ये क्लेम करता है कि आपको 100 दिन के अंदर अंदर मिलेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कोलियानाइट के अंदर आखिर क्या है। इसके अंदर गामा ओरिजिनॉल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। एक गोली के अंदर 25 mg गामा ओरिजिनॉल है। प्रतिदिन 100 mg गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से ये हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की गारंटी दे रहे हैं। और सोचिए इसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कितना होगा। इसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 5,000 रुपए का है। और यही गामा ओरिजिनॉल हमारे भारत में 10 गुना कम रेट पर 500 रुपए महज 500 रुपए की डिब्बी आपको मिल रही है। और इसके माध्यम से आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत, आपके गामा ओरिजिनॉल की जो क्वांटिटी है वो भी इसमें आपको ज्यादा मिल रही है। प्रतिदिन आप 300 mg का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर रही है। आज गामा ओरिजिनॉल के कई क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से ये प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल आपके तनाव को, एंजाइटी को, इंसोमिया यानी नींद न आने की समस्या को, या स्लीप से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं इसको कम करने में आपकी मदद करता है और आपको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में आपकी मदद करता है। ऐसा डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी का भी कहना है, जो डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो आज बहुत जरूरी है